राजा रघुवंशी मर्डर केस के सारे आरोपी अब जेल के सलाखों के पीछे हैं और शिलांग पुलिस लगातार सभी हत्या आरोपी यानी कि उसकी पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा से लगातार पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही साथ जो उसके 3 साथी थे उनसे भी पूछताछ लगातार हो रही है। और जैसे जैसे शिलांग पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है हर रोज़ एक नया खुलासा सामने आ रहा है। और अब एक नया खुलासा यह हुआ है कि राजा रघुवंशी को मारने के लिए जब शिलांग में ये सभी लोग पहुँचे थे तो इन लोगों ने एक प्लान नहीं बल्कि 2 प्लान बनाए थे। और पहला प्लान यानी कि जो प्लान ए था उसके फ्लॉप होने के बाद ही प्लान बी को बनाया गया था और उसी के तहत राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। तो क्या थे ये प्लान ए और प्लान बी, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। 11 मई को राजा रघुवंशी की सगाई सोनम के साथ होने के बाद अगले ही महीने से ही सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिल करके उसको अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था और इसके लिए राज कुशवाहा ने अपने 3 साथियों को भी अपने साथ मिला लिया था और ये तीनों थे विशाल, आकाश और आनंद। और इन लोगों ने सोनम के साथ मिल करके राजा की शिलांग में हत्या कर दी थी। लेकिन हत्या करने से पहले किस तरीके से बचना है और क्या करना है इसके बारे में पूरी प्लानिंग बनाई थी सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिल करके और इसके लिए पूरा 1 महीने का टाइम लिया गया था। 11 फरवरी को एंगेजमेंट होने के बाद राज कुशवाहा और सोनम ने राजा को मारने की कहानी लिखना शुरू कर दिया था और मार्च से अप्रैल के बीच में इन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया था। सोनम ने राज के साथ मिल करके एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी का जीएसटी नंबर भी लिया था, साथ ही साथ एक करंट अकाउंट भी खुलाया था और इस अकाउंट में 10 लाख रुपए के आसपास जमा कराए गए थे। यानी कि इन लोगों का प्लान यह था कि यदि यह पूरा कांड करने के बाद जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो इसी अकाउंट से निकाल करके पूरी की जाएगी। सोनम ने इसी करंट अकाउंट से 5 लाख रुपए नगद निकाले थे और साथ ही साथ राज कुशवाहा ने एक पिस्टल भी खरीदी थी। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर के प्लान ये बनाया था कि जब सोनम राजा के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलांग जाएगी तो उसके बाद में राज अपने 3 साथियों को पिस्टल के साथ उनके पीछे फेंक देगा और जैसे ही मौका मिलेगा राजा को वहां पर गोली मार दी जाएगी और उसकी बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया जाएगा। लेकिन ये जो इनके 3 साथी थे ये पिस्टल ले करके वहां पर पहुंचे थे शिलांग में, लेकिन वह एक टूरिस्ट प्लेस हो जाने की वजह से इनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था कि वहाँ पर यह काम कैसे किया जाए, क्योंकि यदि ये पिस्टल चलाएंगे तो आवाज़ होगी और उस वजह से इनको बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो जब आकाश, विशाल और आनंद को ये लगता है कि पिस्टल से राजा को गोली मारना पॉसिबल नहीं है तो ये अपना प्लान बदल लेते हैं और अपने बदले हुए प्लान के अंतर्गत ये लोग एक लकड़ी काटने वाला औजार लेते हैं जिसको दाव बोलते थे और उसको ऑनलाइन खरीदा गया था। और अब इन लोगों का प्लान यही था कि जैसे ही मौका मिलेगा राजा के इस दाव से मार करके हत्या कर दी जाएगी और उसकी बॉडी को कहीं पर ठिकाने लगा दिया जाएगा और इसी प्लान के अंतर्गत राजा की हत्या की गई थी। यानी कि पहले राजा को गोली मारने का प्लान बनाया गया था, लेकिन जब वो फ्लॉप होता नजर आया तो इसके बाद यह प्लान बनाया गया। 23 मई को जब राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज को देखने के लिए ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे तो उसी बीच में सोनम ने अपने प्लान के अंतर्गत पूरी जानकारी दे रखी थी इन तीनों हत्यारों को और ये हत्यारे पीछे चल रहे थे अपने साथ उस हथियार को लेकर के जिसे इन लोगों ने खरीद के पहले ही अपने पास रख लिया था। और जैसे ही इन लोगों को ऊपर मौका मिलता है इनमें से एक हत्यारा जो विशाल था वो राजा के पीछे से वार कर देता है और उसके बाद सोनम के कहने पर ये तीनों हत्यारे राजा के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और फिर बाद में जो उसकी बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उसको वैसा डोंग फॉल से नीचे खाई में फेंक देते हैं जिसको 2 जून को शिलांग पुलिस ने रिकवर कर लिया था। लेकिन ये जो पिस्टल थी वो कहाँ पर गई थी? तो इन हत्यारों ने जब इनका प्लान ए फेल हो गया था तो वो जो पिस्टल थी वो सोनम को दे दी थी और सोनम ने उस पिस्टल को और वो जो 5 लाख रुपए थे उसको उसी फ्लैट में जा करके छुपा दिया था जहाँ पर वो इंदौर में 1 हफ्ते तक रुकी थी और इस बात की गवाही दी है सोनम ने पुलिस वालों के सामने। यानी कि जो पिस्टल है और जो 5 लाख रुपए इन्होंने अपने करेंट अकाउंट से निकाले थे उन सभी को इन लोगों ने फ्लैट में जा करके छुपा दिया है। अब पुलिस वाले उस फ्लैट में पहुंचे थे और उसकी उन्होंने सर्च की थी, लेकिन शायद उनको अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जैसे जैसे सोनम और राज से पूछताछ हो रही है वो लोग ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं कि इसके ऊपर पूरी मूवी बन जाए कि उन लोगों ने कैसे एक निर्दोष राजा की हत्या करने के लिए इतना बड़ा प्लान बना रखा था। यानी कि प्लान का प्लान उसके साथ बैकअप प्लान भी बना रखा था कि यदि ये फेल हो जाएगा तो हम ये लोग करेंगे। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्रिमिनल अपने आप को कितना भी काबिल क्यों ना समझ ले, उसका क्राइम हमेशा पकड़ा जाता है और उसको अपने किए की सज़ा जरूर मिलती है। और वैसा ही हुआ है राजा रघुवंशी के केस में। वह एक निर्दोष लड़का था जिसकी शादी का भी 1 महीना ही नहीं हुआ था और उसकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए इतना ही बड़ा कांड रच रखा था और उसकी आगे चल करके हत्या कर दी थी। अब आने वाले समय में यह देखना है कि शिलांग पुलिस इन लोगों के साथ क्या करती है और अदालत आगे चल करके इनको क्या सज़ा देगी। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।